क्योंकि मैंने इन्हें कहा। सचिन, मोंटू को गायब गैजेट के बारे में पता चल गया है। नहीं रे, तू डर मत। मुझे लगता है साथी को कल का डोज कम पड़े। अभी गैजेट निकाल के ना इसको पूरा डोज देता हूँ। सुनो, आज से कोई भी बच्चा अपनी बैग क्लासरूम में लेकर नहीं जाएगा, मैं लेकर जाऊंगा। दोस्तों, मेरी माफी स्वीकार करो। मैं मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी तुम्हें कष्ट देने वाला, बट आज से मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। लाओ, अपनी बैग दो। बॉस, ये क्या कर रहे हो? वही जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। अब तुम दोनों भी चुपचाप सबके बैग उठाओ। मानो, लो अपनी बैग दो। सचिन, बैग दो। चलो बस। रोहित, चल मेरी मदद करो, बहुत भारी है। बॉस, आपने बोले तो आप ही उठो। हाँ चलो अभी। हाँ चलो ना। हाँ बस, वेरी गुड। पीछे पीछे। ये तकलीफ? कोई तकलीफ हुई आपको? आपको कोई तकलीफ हुई? अरे आपको कुछ चाहिए? सोडा, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर? आपको सर, आपको? बुरे समय जी, आप देख रहे हो ना मैं कैसे अच्छा बच्चा बन गया हूँ। बस, अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। सबके सामने हमारी इज्जत का फालूदा क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना केवल, तू नहीं समझेगा अच्छे बच्चों को हेल्प करने का सुख क्या होता है, उसकी खुशी क्या होती है ना? तो चुप कर। देखा बुरे समय जी ने मोंटू को कैसे लाइन पे लाया। वही तुझे पता है कि मोंटू कभी सुधर नहीं सकता। ये सब सिर्फ दिखावा है, दिखावा। अच्छा, ठीक है, अभी एक टेस्ट लेता हूँ। चल। अबे मोटे! गैस के गुब्बारे, पानी का टैंकर, बेबी एलिफेंट। ऐसा वो कह रहा था। क्या किया तूने? मेरा बैग सी सेक्शन में रख दिया और सी सेक्शन के रोहन का बैग मेरी जगह पे रख दिया। पागल है क्या तू? बचपन से। ए चुप कर। सॉरी। और तू? इधर इधर एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता है। यस बॉस, यस। गुस्सा और गुस्सा। यू कैन डू इट बॉस, यस। तूने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। क्या बोला? बोल। मोटा, गैस का गुब्बारा, पानी का टैंकर, बेबी एलिफेंट। तेरी आवाज चेंज कैसे हो गई? जोर से बोल। वो मैंने नहीं, इन्होंने कहा। बॉस, शब्द हमारे थे लेकिन भावनाएं उसकी थी। पागल है क्या तू? ऐसा भी उसने कहा? हाँ। क्या बोला? याद रखना, मैं दिखाई नहीं देता पर हूँ तेरे आसपास ही। जहाँ तूने कोई बुरा काम किया, तेरी माटी पटकना। यानी मुझे गुस्सा आएगा और तुझे मेरी लात पड़ेगी। दोबारा बोलूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं। बस कर पगले, रुलाएगा क्या?
बट इसमें सारी गलती मेरी नहीं थी, इन दो नमूनों को भी थी। मुझे बस 2 मिनट दे, अभी इनकी अक्ल ठिकाने लगा के आता हूँ। नमूनों, तुम मुझे याद दिला नहीं सकते थे कि वो सच्ची थी। कभी काम के बारे में भी सोचा करो, बेवकूफ। क्यों रे, तू क्यों उठक बैठक कर रहा था? अगला नंबर मेरा ही है ना, हाँ। इसलिए सोचा साथ में ही कर लेता हूँ। नॉनसेंस। सचिन, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, मैं अभी तुम्हारी बैग लाता। हाँ ठीक है। चलो चल। असंभव बालपरी, असंभव। आप ऐसी भयंकर भूल कैसे कर सकती हैं? आप जानती हैं आपने परिलोक के नियमों का उल्लंघन किया है। हमें तो ये समझ नहीं आता कि आपने डूबा डूबा एक का वरदान सुने बिना उन्हें वचन कैसे दे दिया। जवाब दीजिए बालपरी, जवाब दीजिए। दरअसल रानी परी, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने ही माँ से कहा था कि डुबा डुबाई को अंगीनत हिमक्रीम वाला बक्सा चाहिए। माँ ने सोचा कि डुबा डुबाई वही मांगेगा, और इसीलिए माँ ने बिना सोचे समझे डुबा डुबाई को वचन दे दिया। नहीं बालवीर, आप तो बच्चे हैं, आपसे भूल हो सकती है, लेकिन बालपरी परिलोक की एक समझदार और जिम्मेदार परी है, और वो सपने में भी ऐसी गलती नहीं कर सकती। और डूबा डूबा एक, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई बालपरी से दर्पण दीक्षा जैसा वरदान मांगने की? माफ कीजिए रानी परी, दरअसल था सुना मैंने दर्पण दीक्षा के बारे में, और था जानना मुझे कि होती क्या ये प्रक्रिया, लेकिन सच में नहीं पता था मुझे कि है इतनी खतरनाक प्रक्रिया। रानी परी, इनसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ, जानबूझ के किसी ने भी कुछ नहीं किया। हमें इस घटना को भुला देना चाहिए। अरे ये क्या, ये सारी परियां तो मेरा खेल बिगाड़ रही है। तुरंत कुछ कर भ्रमण, नहीं तो गई बाजी हाथ से। हाँ रानी परी, कह रही है सारी परियां एकदम सही। भुला दीजिए आप इस घटना को एक बुरा सपना समझ के। मैं तो पछता रहा हूँ ये वचन मांग के। लेकिन रानी परी, छोटा मुंह बड़ी बात है सतारी मुझे ये चिंता भी कि आज के बाद नहीं रहेगी कोई कीमत परिलोक में दिए वचन की। नहीं डूबा डूबा एक, ऐसा नहीं हो सकता। परिलोक में परी का दिया हुआ वचन उस तीर की तरह है जो एक बार कमान से बाहर निकल जाए तो फिर अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहता है। इसीलिए बाल परी को अपना वचन निभाना ही होगा। परियों, दर्पण दीक्षा की तैयारी शुरू की जाए। लेकिन रानी परी, दर्पण दीक्षा जोखिम भरी हो सकती है। नहीं नाराज परी, इसमें कोई जोखिम नहीं, क्योंकि डूबा डुबाई केवल कुछ ही पलों के लिए बाल परी की शक्तियों को प्राप्त करेगा, और अगले ही पल दर्पण दीक्षा से वो शक्तियां बाल परी को वापस लौटा देगा। हाँ रानी परी, करूंगा मैं वैसे ही जैसे कह रही है आप। रानी परी भी आ गई मेरे झांसे में। बस एक बार बाल परी की शक्तियां मिल जाए, फिर समझ आएगा इन्हें कि कितना बड़ा जोखिम भरा है इस दर्पण दीक्षा में। इस मोंटू ने बहुत बार अपना होमवर्क हमसे कराया है। अब देखना तुम्हारी टाइटर फिश कैसे करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक। हाय गाइस। तो मैं क्या कह रही थी
मोंटू, कल ना मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी तो अच्छा क्या था उधर खाने में? हाँ, चॉकलेट केक था, पाइनएप्पल केक। क्या था क्या था? उसे इसकी बात तो पूरी करने दो। बोलो। हाँ, तो उस वजह से ना मेरा होमवर्क ही बाकी रह गया था। हाँ तो तुम कर दोगे प्लीज? अरे बाप रे बाप, बॉस इसकी हिम्मत तो देखो, एक चींटी एक हाथी को अपना होमवर्क करने के लिए कह रही है। तूने मुझे हाथी कहा? अरे नहीं नहीं बॉस, मैंने इससे चींटी कहा। तो फिर ठीक है। लेकिन बॉस अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। इन अच्छे बच्चों का ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इस क्लास से आपका वट तो गया समझो। गया। ए चीटी, नहीं मोंटू। तेरी हिम्मत कैसी हुई इस हाथी को होमवर्क करने बोलने की? हाँ? तुझे पता है ये हाथी है ना, दूसरों से होमवर्क कराता है, टीवी जैसी चींटियों से होमवर्क कराता है, और तूने इस हाथी को ही कहा? हाँ? डोज का असर कम हो रहा है, अब नेक्स्ट डोज देने की बारी आ गई। आज के बाद कभी मत बोलना। समय, बुरा समय। समय जी, मुझे पता है आप यहाँ हो, और आप यही चाहते हो ना कि मैं वाणी का होमवर्क करूं? कर दूंगा, वाणी का होमवर्क कर दूंगा, होमवर्क के साथ साथ कपड़े भी धो दूंगा, बर्तन भी घिस दूंगा, है ना? बॉस हमारा भी। वाणी, बट होमवर्क करने के लिए पेन नहीं है मेरे पास। बॉस टेंशन क्यों लेते हो, मेरे पास है ना। हाँ दो भाई दो। हाँ होमवर्क। हाँ। हो गया। एक और बुक बाकी है। क्या? ये बाद में करूँ चलेगा? नहीं। समय। हाँ। ये लो। थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग। अरे बॉस ये सब यहाँ क्यों है? सबका अलग अलग काम है। करो। बॉस इसके हाथ में चोट आई, इसलिए इसकी लेसेस बांधनी है। वो देखो। चलो चलो। बुरे समय जी, आप कहाँ हो? मैं बच्चों की सही तरह से मदद कर रहा हूँ ना? आपको कोई शिकायत तो नहीं है ना? एक ही तो बॉस था हमारा, वो भी पागल हो गया। बॉस प्लीज हमें हमारा पुराना मोंटू बॉस वापस कर दो प्लीज। वो बॉस जो बच्चों को सताता था। चुप बैठो। अगर बुरे समय जी ने तुम्हारी बात सुन ली ना तो वो मेरी बैंड बजा देंगे। मिल गया, बॉस के वहम का इलाज मिल गया। बॉस वो देखो गजानन सर। आप उनको जाके अपनी प्रॉब्लम बता दो, वो पक्का आपको ये समझा देंगे कि सच में कोई बुरा समय नहीं है, ये बस आपके मन का वहम है। नहीं 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 नहीं। हाँ चलो चलो ना बॉस। ये लोग तो पापा
पापा के पास जाना है। अब तो 100% श्योर है कि सब पता चल जाएगा। हाँ, और अगर मोंटू ने अंकल को आज के और कल के किस्से के बारे में बता दिया तो फिर अंकल समझ जाएंगे कि कोई उनका वो गायब गैजेट यूज कर रहा है। मतलब अब हमारी टाइगर फिश होनी पक्की है। परियों, हम दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। सदियों से जो सपना मेरी आंखों में कांच बनकर चुभता रहता था, आज उसकी चुभन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अब मुझे बाल परी की शक्ति लेने से कोई नहीं रोक सकता। रुको परिया, रुको। रोको इस प्रक्रिया को। डूबा डूबा, ये डूबा डूबा एक यहाँ पर है, तो ये दर्पण दीक्षा प्रक्रिया किसके साथ चल रही है? ये कौन है? इसका मतलब दर्पण दीक्षा में जो डूबा डूबा एक है वो कोई बहरूपिया है रानी परी। शांत परियों, शांत हो जाइए। आप सब घबराइए नहीं, हम अभी दर्पण दीक्षा की प्रक्रिया को रोकते हैं। रमन परी, बच्चों क्या कर रहे हो? क्या भाई, रखो रखो बॉल नीचे, रखो नीचे। रिसेस खत्म होगी, चलो अपनी क्लास में, चलो भागो यहाँ से। बच्चों कुछ देखा तो नहीं ना तुमने? ना सर, हमें आपसे एक जरूर बात करनी है। मैं जानता था बच्चों, एक ना एक दिन तुम लोग मुझसे बात करने के लिए जरूर आओगे। एक्चुअली सर बात ये है कि हो गए हमारी टाइगर फिश। इन्होंने गजानन सर को सब कुछ बता दिया। अब क्या होगा? बेटा मोंटू, ऐसे किसी का बुरा समय किसी के साथ कैसे बात कर सकता है बेटा? पुराने जमाने में कैसे हम लोग ऐसे भगवान से बात करते, हे भगवान हमें शक्ति दो, हमें बुद्धि दो, आकाशवाणी होती थी। आज के जमाने में ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तभी हो सकता है जब ऐसा कोई गैजेट हो। जल्दी से कुछ करना होगा, वरना पापा को ये समझने में देर नहीं लगेगी कि उनके दोस्त का कोई गायब गैजेट यूज
सर सिर्फ मुझे आवाजें सुनाई नहीं देती, मुझे उड़ती हुई चीजें भी दिखाई देती है। नहीं 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 सर, बॉल हमारी तरफ चल के आ रही है। हाँ। मोंटू बेटा, अरे बॉल कहाँ चल के आ रही है? बॉल तो वही है अपनी जगह। यार क्या बॉस, आप भी ना। मोंटू बेटा, तुम्हें वहम हो रहा है। नो सर। नो सर नहीं बेटा, यस सर। अब तुम ये भी कहोगे कि बॉल डांस कर रही है ना? बॉल डांस कर सकती है क्या सर? वही तो। क्या आप भी? सर बेटा, बॉल डांस कर रही है। अरे बेटा, बॉल कहाँ डांस कर रही है? वो तो अपनी जगह, देख लो एक बार। तो डांस कर रही थी। मोंटू बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। हाँ? सर मुझे वहम नहीं हुआ है। हो रहा है बेटा। नहीं हुआ है। सॉरी सर। इट्स ओके, जाओ जाओ आराम करो। क्या? अरे वाह, बोर्ड तो बहुत बढ़िया लग गया, लेकिन चाह के इसे जरा पीछे से टाइट कर देता हूँ। हाँ, मुझे वहम नहीं है, नहीं है मुझे वहम। मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा आ रहा है। नहीं है, नहीं है। जो देखो वहम का बाजा बजा रहा है। मुझे बस गुस्सा आ रहा है। ये कौन है रे? ये पोस्टर भी बात करता है। मोंटो, ये क्या किया तूने? बोर्ड फाड़ दिया तूने। गलती से गलती हो गई। रुको, तुम्हारी शिकायत अब मैं प्रिंसिपल साहब से करता हूँ। शिकायत? नहीं नहीं अंकल, आप प्लीज मेरी शिकायत मत कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आपके आने से पहले मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ। सारा काम बिगाड़ दिया तूने। कैसे हो मोंटू? बुरे समय जी, आप बुरे समय जी, देखो ना मैं अच्छा बच्चा बन गया हूँ। हाँ? तो भी आपने सब बच्चों के सामने मेरा मजाक बना दिया। हाँ? तुम्हें क्या जरूरत थी सबको मेरे बारे में बताने की? उसी की सजा मिली तुम्हें। बुरे समय जी, वो क्या है ना, एक्चुअली मैं रोहित केवल की बातों में आके बहक गया था, इसीलिए। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज के बाद किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं हर समय तुम्हें देख रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। मैं इन्हें फॉलो करता हूँ और फिर मुझे पता चल जाएगा कि ये बुरा समय कौन है। रमन परी, तुम? रमन परी, क्यों आई हो तुम यहाँ? और इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा तुमने? बाल परी से बदला लेने के लिए। क्या? पुराना हिसाब चुकता करना था मुझे इसे। इसने अपना एक वचन निभाने के लिए मुझे एक शक्तिहीन परी बना दिया था, और आज एक और वचन निभाने के लिए ये खुद एक शक्तिहीन परी बनकर मेरे सामने खड़ी है। और अब ये उड़ने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएगी, और मैं
इसी की शक्तियों से पृथ्वी लोक में हाहाकार मचा दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर पाओगी ब्राह्मण परी, क्योंकि तुम यहाँ से जिंदा बचकर निकल ही नहीं पाओगी। बालवीर, बालवीर! ब्राह्मण परी, ये मानव सलोनी सब कहाँ गए? चलो उनको बाद में ढूंढता हूँ, पहले क्लासरूम में छुपकर अपने आप को विजिबल कर लेता हूँ। बुरे समय जी यहाँ मेरी स्कूल में? कमाल। सचिन का बच्चा यहाँ? कमाल है। ये पैरों के निशान यहाँ तक आए और यहाँ से वापस गए। अभी तो सचिन यहाँ से बाहर गया। ये चक्कर क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे ये लोग। ये कलर के निशान तो सचिन के ही पैरों से बन रहे। कहीं सचिन तो बुरा समय? हाँ, अभी चेक करता हूँ। सच में तूने कमाल कर दिया। पापा को डाउट होने से पहले तूने मोंटू का डब्बा गुल कर दिया। अच्छा, तो इन टिड्डियों ने मुझे बेवकूफ बनाया। अभी नहीं दिखाता। नहीं, अभी नहीं। पहले मैं ये पता करूं ये लोग गायब कैसे हो। हाँ, चलो इस गायब गैजेट ने तो हमारा काम कर दिया है, फिर हम इसे वापस रख देते हैं। हाँ? गायब कैसे? चुप कर डरपोक! जब तक हम 100% श्योर नहीं हो जाते कि मोंटू सुधर गया है, तब तक हम ये गायब गैजेट को वापस नहीं रखेंगे। तो क्या है ना, ये हमारे पास गोल्डन चांस है, तो मैं इस चांस पे उस गेंडे को नचवा के ही रहूंगा। हाँ, और बल्ले बल्ले और शाबाश शाबाश। अरे यार, ये गायब गैजेट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये सचिन दीवार बन के खड़ा है। वैसे इस गैजेट का नाम गायब गैजेट भी हो सकता था ना? वही तो है, मेरा मतलब टेंशन भगाओ गैजेट। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि इसको माथे पे पहनने से हमारी सारी टेंशन दूर हो गई ना। हाँ। अच्छा, तो पिग्गी हो, तुम इस गायब गैजेट की मदद से मुझे सुधारने वाले थे। अब देखना, मैं डबल बिगड़ूंगा और तुम्हारी डबल वाट लगाऊंगा, क्योंकि ये मोंटी द ग्रेटेस्ट लगा नहीं कि गायब गैजेट चुराने वाला है। ओ परी भयंकर, है क्या लगता आपको धोखा बहुत स्वादिष्ट जो बार बार खाती रहती आप उसे? अरे जब है आप
आपके साथ बुद्धिमान, होशियार, महान योद्धा तोबा तोबा, तो फिर क्यों लगाती हो वो ब्राह्मण परी जैसे बेकार और बेहुदा परी को? परी भयंकर, परी भयंकर। बालपरी की चोटी, कहीं परियों ने हम पर हमला तो नहीं कर दिया है? कोई हमला नहीं हुआ भयंकर। ये तो मैं हूं, आपकी अपनी ब्राह्मण परी, भयंकर परी। मैं कामयाब होकर लौटी हूं। मैंने बाल परी के साथ दर्पण दीक्षा करके उसकी सारी शक्तियां ली। अब तो मैं आपकी तारीफ की हकदार बनती हूं ना भयंकर परी? हाँ, तारीफ के साथ साथ तुम मेरे भरोसे की भी हकदार बनती हो। शाबाश भ्रमण परी, शाबाश। मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बहुत खुश। शुक्रिया भयंकर परी, आपकी शाबाशी से मेरा जोश और भी बढ़ गया है। और अब मैं आपको किया हुआ वादा पूरा करूंगी और पृथ्वी लोक के सारे बच्चों का जीना मुश्किल कर दूंगी। आज हम पढ़ेंगे गुस्सा। सर, गुस्सा मतलब क्या? गुस्सा मतलब दूसरों की गलती की सजा अपने आप को देना। हाँ, तो ये जो गुस्सा है, अरे अरे सर, गुस्सा थूक दो। रुक। सचिन रुक रुक, मैं अपना हेयर बैंड रखना भूल गई। पीटी पीरियड है, फिर खेलते खेलते टूट ना जाए। क्या तू रख देगा? ठीक है, ला दे। मैं रख देता हूँ, तू जा। थैंक यू। सचिन का बैग अभी वो गायब गैजेट चुराता हूँ, लेकिन मैं उसे पहचानूं कैसे? मैं तो उसे ठीक से देख ही नहीं पाया था। इसको माथे पे पहनने से हमारी सारी टेंशन दूर हो गई ना? सचिन बोल रहा था कि उसे माथे पे पहनने से सारी टेंशन दूर हो जाती है। मतलब वो जरूर माथे पे पहनने वाली चीज होगी। हाँ, अभी ढूंढ के निकालता हूँ। लड़कियों वाला हेयर बैंड सचिन के बैग में। सचिन तो लड़का है, ये जरूर गायब गैजेट होगा। हाँ, मैं इसे अभी पहन कर देखता हूँ। हमें गायब हो गया है? पता कैसे करूं? बाहर जाता हूँ। श्रीवास्तव सर, श्रीवास्तव सर, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। ये श्रीवास्तव सर भी अजीब हैं। मुझे यहाँ बुला लिया और उनका खुद का पता नहीं। कमाल है। क्यों अंकल ने मुझे देखा नहीं? इतने बड़े शरीर को देखा नहीं। इसका मतलब मैं गायब हो गया। दीदियो, अब तुम मुझसे बचकर दिखाओ। अली रे अली, अली रे अली, अम्मा की बारी अली। अरे यहाँ कहाँ आ गया?
कौन है? मेरी भी उम्र हो गई, कुछ याद ही नहीं रहता और इसके बगैर कुछ दिखाई भी नहीं देता। सावधान, विश्राम। बच्चों, अब हम जंप एंड क्रैप वाली पीटी करेंगे। 1 2 3 पीटी सर, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो मैं डरूं क्यों? ये नए पीटी सर बड़े स्ट्रिक्ट है, हमेशा डांटते रहते हैं। जब से ये आए तब से मेरा बहुत मन है एक बार इनकी पीटी पीरियड में जम के डांस करूं। अब जब मैं किसी को दिखाई नहीं दे रहा हूँ तो लगा देता हूँ 2-4 ठुमके। केवल ये हाथी तो सच में पागल होके गया। हाँ, शेर के मुंह में हाथ डाला है जिस हाथी ने। पीटी सर नहीं छोड़ेंगे इसको। ये कौन से नए तरीके की पीटी है? बॉस क्या कर रहे हो? बॉस रुक जाओ वरना पीटी सर परेड करवाएंगे। मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ? हाँ बॉस, आप हमें दिखाई दे रहे हो। सिर्फ हमें नहीं, आप सबको दिखाई दे रहे हो। ए यू जोकर! सावधान सर, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। अभी तक तो दिखाई दे रहा है बेटा, लेकिन इसके बाद दिखाई नहीं देगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।